तिरुपति में आस्था से खिलवाड़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल और आज हम करेंगे ऐसी चर्चा जिसको लेकर करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ कठोराघात हुआ है। कुठाराघात इसलिए भी क्योंकि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लड्डू में मिले जानवर की चर्बी को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को गहरी चोट पहुंची है और इस घटना के बाद अयोध्या के संत समाज ने तीखा विरोध जताया है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इस घटना को बेहद निंदनीय और घृणित बताते हुए इसे एक देशद्रोही कृत्य बताया। साथ ही अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी तिरुपति से जो लड्डू लाया गया था उसका प्रसाद भी भक्तों में वितरित किया गया था। संतों ने एक सुर में गुनहगार को फांसी की बात की है और इस पर अब जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस को इसमें भी सियासत नजर आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर प्रसादम में मिलावट का महापाप किसने किया और अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई। चलिए आपको पहले दिखा देते हैं खास रिपोर्ट। इस मसले पर फिर करेंगे चर्चा। जी के मंदिर के प्रसाद में एक मिलावट हो रही है। साधु संतों को, ऋषि मुनियों को जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं उनको गोमांस खिलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करती है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर जमकर सियासत हो रही है। प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जांच रिपोर्ट में मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाने के इस्तेमाल की पुष्टि मिली है। इसके बाद से देश में बवाल मचा हुआ है। इस मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू से बात की गई है और उनसे रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। सियासत तो हो रही है, लेकिन जिस तरह से आस्था से खिलवाड़ हो रहा है इसे लेकर धर्म गुरुओं में काफी गुस्सा है। साधु संतों को, ऋषि मुनियों को जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं उनको गोमांस खिलाया जा रहा है। बर्दाश्त से बाहर है। मैं 100 करोड़ हिंदुओं की ओर से आज केंद्र सरकार को कह रहा हूँ, इस पर सख्ती बरती जाए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको तत्काल फांसी दी जाए। और गोमांस लड्डू में कैसे मिल गया? इसलिए यह अगर केंद्र सरकार इस पर सख्त नहीं हुई तो 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। इसकी कोई क्षमा और कोई विधा नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए और इन्हें सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदायी है। ये आस्था के ऊपर आघात है। सरकार इस पर संज्ञान ले और इसका खोज करके और इसका अच्छी प्रकार से अन्वेषण करे, देखें कि आखिर ये षड्यंत्र कहाँ से है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि यहाँ के हमारे देश के ही लोग हैं। लेकर तिरुमला मंदिर के पूर्व पुजारी ने कहा कि प्रसादम को लेकर उन्होंने कई साल पहले ध्यान दिया था, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब मुद्दा उठा है तो कुछ ठीक होने की उम्मीद है। Latest blasting news about Tirumala Tirupati Devasthanam is about the adulteration that has been going on since last 5 years in the most important ingredient used in the preparation of prasadams to God Lord Venkateswara Swami. The cow ghee, which is prescribed by the Agam Shastra to be used for preparation of prasadams, has been adulterated with so many impurities and of cheap quality. And this has been observed by me since several years before, and I brought it to the concerned officers and the chairman of the trust board, but they didn't care about this. It is a lonely fight for me, but now the new government took over and promised to clear all the debris. So now they have already purchased pure cow ghee from government dairies, and they are preparing food material to the god with the pure ghee now. So only thing is care should be taken that such. वहीं इस पर बीजेपी तो जांच के बाद एक्शन की बात कह रही है, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी सियासत नजर आ रही है। देखिए, तिरुमला तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में एक मिलावट हो रही है।
इस प्रकार का खुलासा किया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी ने। ये कोई आरोप का विषय नहीं है, ये जांच का एक टेस्ट रिपोर्ट का एक खुलासा है। सूचना मिली है, मैंने भी देखा है, मैं भी भक्त हूँ भगवान तिरुपति बालाजी का, भगवान रामलला का, और कहीं भी किसी तीर्थ स्थल में अगर इस प्रकार की शिकायत होगी तो वहाँ की सरकारें सब जो जरूरी कदम है उस पर उठाएंगी। कोई भी सरकार हो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली रही है, और आज तो भारतीय जनता पार्टी और वहाँ की सरकार दोनों एक साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को ना बीफ से दिलचस्पी है ना धर्म से दिलचस्पी है। भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करती है, ये एक बड़ा सबूत है। ये तो बात हो गई सियासत की, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनकी भावनाएं बेहद आहत हुई हैं। उनका कहना है कि उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। The ghee that is used in the making of Tirupati laddu is completely pure and it has no added fats like as highlighted like fish oil. चंद्रबाबू नायडू जो कि एपी के सीएम है, उन्होंने स्टेटमेंट ऐसा दिया है कि वो अपना जो लड्डू बनाते हैं तिरुपति में, उसमें जो ये मिक्स करते हैं चर्बी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से मैं बोले तो ईयरली में 5-6 बार तिरुपति को आ जाता हूँ, जो टेस्ट है वही लड्डू का टेस्ट है। तिरुपति में जो लड्डू का प्रसाद बांटा जा रहा है, पहले का लड्डू का स्वाद अभी का लड्डू का स्वाद वही है, एक ही है, और अच्छा है, बहुत प्रसन्न है। ओम नमो वेंकटेश। अभी रिपोर्ट का तो सही है, वो कैसा लाडू बन रहे हैं वैसा ही लाडू बन रहे हैं। अब ये मामला आस्था का है, लेकिन इस पर सियासत होना दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, साथ ही ये भी देखा जाना चाहिए कि फिर कभी किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड। बालाजी के मंदिर के प्रसाद में एक मिलावट हो रही है। साधु संतों को, ऋषि मुनियों को जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, उनको गोमांस खिलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करती है। तो आस्था के साथ ये कैसा खिलवाड़ और महाप्रसादम में मिलावट एक बड़ा महापाप है, और इसको लेकर लगातार अब जो करोड़ों हिंदू हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको लेकर हर तरफ रोष देखा जा रहा है। जो संत समाज हैं वो लगातार इसके लिए रुष्ट हैं। और चलिए कौन कौन से हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, मैं एक परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ अवधेश गिरी महाराज जी जुड़े हुए हैं स्वास्तिक मठ उज्जैन से। महाराज जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया अहेड में, नमस्कार। जी धन्यवाद। और साथ ही जुड़ रहे हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से। हुड्डा जी स्वागत है आपका इंडिया अहेड में। धन्यवाद जी, धन्यवाद, नमस्कार। चलिए मैं शुरुआत करना चाहूंगी, हमारे साथ टीडीपी से भी ज्योत्सना तिरुनगरी जी जुड़ेंगी थोड़ी ही देर में, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगी अवधेश गिरी महाराज जी। जिस तरीके से, क्योंकि तिरुपति बालाजी जो सबसे बड़ा संस्थान माना जाता है, सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, वहां पर अगर इस तरीके के महाप्रसाद में मिलावट की जाती है, और वो भी ऐसी मिलावट जो सीधे सीधे करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ कुठाराघात है, और कहीं ना कहीं ये तमाम समाज के लिए एक बड़ा यहाँ पर आस्था के चोट पहुंचाने वाला मामला है, और संत समाज रुष्ट है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले में? जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जो भी हुआ है जी, इस प्रकार की जानकारी जो मिल रही है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये बहुत ही निंदनीय अपने आप में। जी, कोई भी संत भी और कोई भी जो हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखता है, सनातन के प्रति आस्था रखता है, और सनातन संस्कृति के प्रति आस्था रखता है, ऐसा कोई भी हिंदू इसको अच्छा नहीं कह सकता। उसकी भावनाओं के साथ निश्चित रूप से खिलवाड़ है, और सबसे पहले तो इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, इसकी गहराई तक जाना चाहिए हमको कि आखिर हुआ तो कब से हुआ, कैसे हुआ, और कौन इसके जिम्मेवार हैं। उन जिम्मेवारों के प्रति जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मुझे लगता है कि हिंदू प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। जी, चलिए हमारे साथ तो बहुत बड़ा पाप हुआ, बहुत बड़ा पाप हुआ। वहाँ श्रद्धा लेकर के हम लोग जाते हैं, और जिस गाय को हम माता कहते हैं, जिस गाय के अंदर हम 33 कोटि देवता मानते हैं, उस गाय की चर्बी अगर उसमें मिलती है प्रसाद में, भगवान के प्रसाद में, और उसको भगवान को हम भोग लगाएं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा जघन्य अपराध नहीं हो सकता, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। तो जो भी व्यक्ति इसमें संलग्न है, जो भी लोग हैं, उन सब पर कठिन यानी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
बिल्कुल, तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और संत समाज ने यहां तक कह दिया कि ऐसे अपराधी को फांसी की सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ये बहुत बड़ा एक मामला है, छोटा मोटा मामला नहीं है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। हमारे साथ कांग्रेस से कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हुड्डा जी, किस तरीके की इसे क्या कहा जाए, गुस्ताखी या फिर कोई साजिश? क्योंकि जिस तरीके से ये साजिश रची जा रही है ये भी संत समाज कह रहा है, और इस पूरे मामले में आखिर क्यों नहीं कांग्रेस का ध्यान गया? और जिस तरीके से संत समाज ये कह रहा है, वहां के जो पूर्व पुजारी हैं मंदिर ट्रस्ट के, उनका भी कहना है कि पहले भी सरकार पर ये बात जो है पहुंचाई गई थी और इस मामले को लेकर ध्यान आकृष्ट करवाया गया, लेकिन वहां पर ध्यान नहीं दिया गया। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो बताऊं कि मैं पूर्व हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं जी। मैंने ये जब से ये सुना है तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया है जी, क्योंकि मैं 2 बार स्वयं जो केंद्र में मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, उनके साथ जी मैं बालाजी के मंदिर में घंटों घंटों इंतजार करके मैं दर्शन करने गया जी। और जिस बालाजी मंदिर की आस्था करोड़ों हिंदुओं की है, अगर वहां इस प्रकार का जघन्य अपराध होता है जी, तो ये बड़ा निंदनीय है और इसकी जांच, बड़ी गहन जांच होनी चाहिए। और इसमें कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, अगर वो इसमें संलिप्त होता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जी। हम सब लोग बड़े दुखी हैं जब से हमने ये सुना है कि उसमें गाय की चर्बी और इस प्रकार की चीजें। हम तो बड़े टीटोटलर हैं, हम तो बिल्कुल शुद्ध वो है, वेजिटेरियन है जी और शाकाहारी हैं, और हमें जब ये पता लगा कि इस प्रकार की बात हो रही है तो हमारा तो दिमाग खराब हो गया है जी। तो मेरा यही कहना है कि कड़ी से कड़ी सजा उस आदमी को मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में कृष्णमूर्ति जी लगातार आरोप प्रत्यारोप तो हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, तिरुपति मंदिर देश का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पर हर साल अगर बात की जाए 3 करोड़ श्रद्धालु पहुंचते हैं, हर दिन यहाँ पर 82,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा आरोप ये कि वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से कोई इस तरीके का बयान तो सामने नहीं आया कि यहाँ पर जो आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, बल्कि पूरा का पूरा मामला जो है सियासी रंगत लेता नजर आ रहा है। उनका यह कहना है कि टीडीपी की तरफ से जो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जो एक बयान दिया है वो एक सियासत का है और कहीं ना कहीं इसमें कोई सच्चाई नहीं है और रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, जांच होगी जी, जांच में दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा जी। जांच में किसी को भी माफ नहीं करना चाहिए, चाहे वो सरकार का समर्थक हो जी या सरकार के खिलाफ हो जी, क्योंकि ये अब सवाल हो गया करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न जी। आज हिंदू जब खुश होगा जब इस मामले की गहनता से जांच हो और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जी चलिए, महाराज जी हमारे साथ जुड़े। महाराज जी, अगर इस पूरे मामले को देखें, जहां पर 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तब भी वहां से देवस्थानम से लड्डुओं का भोग प्रसाद चढ़ाया गया था। ये वही भोग प्रसाद था जिसमें कहीं ना कहीं चर्बी और अब जो फिश ऑयल की बात हो रही है, मछली के तेल की बात हो रही है, एक बेहद जघन्य अपराध, जहां पर साधु संत जो है वो लहसुन अदरक जैसी चीजें भी नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, और उनके लिए ऐसा प्रसाद परोसना, इसे कितना बड़ा आप एक कहीं ना कहीं जघन्य अपराध तो कहेंगे, कुकृत्य की श्रेणी में आता है ये पूरा अपराध। जी हाँ, मुझसे पूछ रही हैं आप? हाँ जी जी महाराज जी। जी जी आपने बिल्कुल सही कहा कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ तो है ही। आप कल्पना करिए कि उनके धर्म को इन लोगों ने नष्ट किया है, भ्रष्ट किया है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन भर अपने नियम का पालन करता है, अपने धर्म को बचाने का प्रयास करता है, और इस प्रकार से धोखे से अगर, और वो भी इतनी बड़ी जगह पर जाकर वो धर्म भ्रष्ट होता है, तो मुझे लगता है कि बहुत दुख की बात होती है। सामने वाले व्यक्ति को जितनी बड़ी कोई सजा इसके लिए दी जाए उतनी ही कम है जी। आखिर ये ऐसा हो कैसे गया, और वो भी उस स्थान पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को कम से कम पार्टी पॉलिटिक्स में न ले जा करके, इसको एक राजनीतिक रंग न दे करके जी, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी कुछ संतों ने जैसा कहा कि उसको तो फांसी पर लटकाना चाहिए, तो मैं कहना चाहूंगा कि कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि
अब आप कल्पना करिए कि करोड़ों हिंदू वहां जाते हैं, करोड़ों हिंदुओं का धर्म नष्ट किया है इन लोगों ने, भ्रष्ट किया है। तो मुझे लगता है कि करोड़ों हिंदुओं का जो आक्रोश है जी, उससे वो वंचित नहीं रह सकता व्यक्ति, कोई भी हो। उसकी निष्पक्ष जांच हो और फिर उस पर कठोर से कठोर कार्यवाही सरकार करे, तो सरकार के प्रति भी लोगों का जो नजरिया है वो ठीक रहेगा। नहीं तो ये बहुत ही धर्म संकट की स्थिति सामने आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था वहां से जुड़ी हुई है। जी महाराज जी, यहाँ पर आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं संत समाज की तरफ से कि ये जो साजिश है ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है, क्योंकि इस तरीके से जहां पर महाप्रसादम बनाया जाता है, एक बहुत बड़ी कमेटी है जहां पर लड्डुओं को बनाने के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में जो लोग अपॉइंट किए गए हैं उनकी पूरी जांच पड़ताल होती है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है 50 साल से एक ही घी कंपनी को दिया जाता रहा है। लेकिन अचानक से 2023 में कंपनी बदल दी जाती है और उस घी के स्थान पर वहां पर मांस के जो चर्बी होती है वो मिलाई जा रही है, साथ ही वहां पर फिश ऑयल मिलाया जा रहा है। तो क्या कहा जाए इसको, सरकार का इसकी ओर ध्यान क्यों नहीं गया? और अगर इस तरीके की कृत्य चल रहे थे जहां पर पहले भी पूर्व मंदिर के जो पुजारी हैं वो सरकार का ध्यान आकर्षित करवा चुके हैं, क्योंकि राज्य सरकार इस कमेटी को संचालित कर रही है, तो सीधे सीधे कांग्रेस सरकार जो पूर्ववर्ती सरकार रही है उस पर यहाँ पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। बिल्कुल होते हैं, और जहाँ तक है कांग्रेस तो धर्म को गहराई से समझती ही नहीं, न वो मानती है और न हो सकता है उसको ये गलती बड़ी गलती नजर आएगी। लेकिन हिंदुओं को तो ये गलती बहुत बड़ी गलती नजर आ रही है। मैं तो आपसे यही कहूंगा, मान लो कंपनी चेंज की, चलेगा, कंपनी चेंज हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। 50 साल से एक कंपनी काम कर रही थी तो उसमें भ्रष्टाचार होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए नई कंपनी अगर आती है तो अच्छी बात। लेकिन नई कंपनी ने अगर ऐसा किया है आते आते, तो बहुत बड़ा ही मुझे लगता है कि दंडनीय अपराध है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं हो सकता। अगर कोई समझौता होता है तो हिंदुओं की भावनाएं और अधिक आहत होंगी, क्योंकि बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है वो स्थान। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि निष्पक्ष रूप से इसकी जांच कराओ, और जो भी दोषी है, कंपनी दोषी है, तत्काल प्रभाव से उसको हटाया जाए। जो भी अधिकारी उसके दोषी पाए जाते हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस से भी थोड़ी देर से प्रवक्ता जोड़ेंगे, क्योंकि कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हैं, बीजेपी से हैं। हुड्डा जी, सबसे बड़ा सवाल ये भी, क्योंकि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अब ये सवाल खड़े किए हैं, रिपोर्ट जो है वो भी आ चुकी है, सैंपल भेजे गए, लेकिन कांग्रेस आरोप ये लगा रही है कि सरकार के 100 साल हुए तब ये मामला निकाला गया। इससे पहले विपक्ष होने के नाते ये सवाल क्यों नहीं उठाए गए? क्योंकि ये एक बड़े ट्रस्ट का मामला है, इतने समय तक आपका ध्यान आकृष्ट क्यों नहीं हुआ? अचानक से ये मामला कैसे उठाया गया? क्या इतने समय तक आग पर पट्टी बांधकर बैठे थे सरकार में विपक्ष में होने के नाते? कई सवाल आप पर भी उठ रहे हैं सर। हाँ, देखिए, जो इस समय 5 साल सरकार थी वो जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी जी, और उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, और उनकी तरफ से अभी कोई स्पष्टीकरण आ नहीं रहा जी। तो निश्चित तौर पे वो शक की सुई उनके ऊपर जाती है जी। और मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं जी कि ये बहुत बड़ा मामला हो गया है, इसमें वो व्यक्तिगत तौर पे दिलचस्पी लें और इसकी एक बहुत बड़े लेवल की जांच करा के। हुड्डा जी, सवाल तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर, अभी जो आपका ध्यान आकृष्ट हुआ इतने समय से आंध्र प्रदेश में और इतने बड़े मंदिर ट्रस्ट में, जहां पर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम जो कि सरकार ही इसको चलाती है, तो यहाँ पर विपक्ष होने के नाते धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ इतने लंबे समय से हो रहा था, तो ये ध्यान पहले क्यों नहीं गया? और यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से सुब्बा रेड्डी जी साफ तौर पर कसम खा रहे हैं कि अगर चंद्रबाबू नायडू ने ये आरोप लगाए हैं तो आइए मंदिर में आकर कसम खाइए, 4 साल तक मैं भी कमेटी में रहा हूं। तो कहीं ना कहीं वो भी कह रहे हैं कि ये सियासत हो रही है, ऐसा कुछ रिपोर्ट में जो पाया गया है वो सच नहीं है। देखिए, चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर हैं जी, और उनके पास बहुत कुछ जांच एजेंसियां हैं और उनके नोटिस में कुछ लोगों ने ये बात लाई होगी जी, उसके बाद ही कहा है उन्होंने, और चंद्रबाबू नायडू फाइनल डिसाइड नहीं कर सकते जी। ये जांच डिसाइड करेगी कि जांच में कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। तो ये बड़े लेवल की जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को खुद इंटरवेन करना चाहिए इस मामले में जी। अगर प्राइम मिनिस्टर इंटरवेन करेंगे तो ये मामला बड़ा सीरियस गहनता से इसकी जांच होगी। तो अगर ये है कि जैसे किसी बात का जैसे जब पता लगता है उसके बाद ही सारा मामला पता होता है जी। पहले क्या पता, जो सरकारें थी हो सकता है वो सारी मिली हुई हो,
और यहाँ के जो ट्रस्टी हैं इनकी भी जांच होनी चाहिए जी। क्योंकि बगैर ट्रस्टियों की मिली भगत के ये काम नहीं हो सकता। तो इसका एक ही फार्मूला है कि इसकी गहनता से जांच हो और सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। जी चलिए, तो सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो इतना बड़ा यहाँ पर जघन्य अपराध हुआ है उसके लिए संत समाज आहत है। हमारे साथ अवधेश गिरी महाराज जी जुड़े हुए हैं और साथ ही थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस से भी प्रवक्ता जुड़ेंगे। और हुड्डा जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए संत जी से हमसे पूछते हैं कि सर, जिस तरीके से बाबा जी यहाँ पर जो सवाल उठ रहे हैं इसको देशद्रोह कहा जा रहा है। जो मंदिर समिति के अगर बात की जाए, अयोध्या के जो मंदिर ट्रस्ट के मेन पुजारी हैं सत्येंद्र गिरी जी, उन्होंने कहा है कि ये देशद्रोह का मामला है। सीधे सीधे यहाँ पर देशद्रोह का मामला लगाना चाहिए और फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुओं के जो मंदिर होते हैं उनको सीधे सीधे निशाना बना लिया जाता है और वहां पर सीधे सीधे जो जगन मोहन सरकार है उन पर कई आरोप ये लग रहे हैं कि धर्मांतरण के भी आरोप लगे हैं। तो सीधे सीधे आरोप जो है सरकार पर लगते आ रहे हैं और देशद्रोह का मामला यहां पर लगाने की बात की जा रही है। जी बिल्कुल बात है, देशद्रोह भी है क्योंकि सरकार मंदिर को संचालित करती है जी। दूसरी बात है, जगनमोहन सरकार की जहाँ तक बात है तो इनकी नीयत हमेशा ये रही है कि कैसे भी हिंदू धर्म को कहीं से भी खंडित किया जाए, कहीं से भी इसको नीचा दिखाया जाए, कहीं से भी कम से कम हिंदू धर्म को प्रताड़ित किया जाए जी। तो वो उसका एक हिस्सा ये भी हो सकता है, ये देशद्रोह भी है और धर्मद्रोह भी है जी। क्योंकि इतने करोड़ों हिंदुओं के धर्म को यहाँ कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाया गया है, उसको खंडित किया गया है जी। तो मुझे लगता है कि अब जो भी हो, लेकिन ये लोग जो ऐसा कह रहे हैं कि जो जांच एजेंसी है उसने गलत रिपोर्ट दी है अथवा नायडू जी ने ठीक से उसको मतलब गलत ढंग से उसको पेश किया है, ये बात तो बिल्कुल गलत है अपने आप में जी। रिपोर्ट अपने आप में सही होगी तो ही मुख्यमंत्री किसी बात को ऐसे नहीं कह देगा मुंह उठा करके। तो ये तो कांग्रेस की गलत तर्क है। चलिए महाराज जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, चलिए उनसे ही सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ ललित अरोड़ा जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। जी थैंक यू जी। हमारे साथ सर महाराज जी जुड़े हुए हैं, अवधेश गिरी महाराज जी स्वास्तिक मठ उज्जैन से। और जिस तरीके से इस मामले के सामने आने के बाद आप भी लगातार प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं, संत समाज में बहुत आक्रोश है। आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, और सनातनियों में जो रोष है, क्योंकि सीधे सीधे ये आरोप लग रहा है कि हिंदुओं मंदिरों को सीधे तौर पर सरल तौर पर निशाना बनाया जाता है। एक बहुत बड़ा अपराध है जहां पर संत समाज जो कि लहसुन प्याज नहीं खाता, उनको फिश ऑयल से बना हुआ अगर लड्डू परोसा जाए, इसे किस श्रेणी में मानते हैं आप? देखिए, जो मुझे बताया गया है कि ये लेबोरेटरी टेस्ट हुआ था जी, जिसके अंदर में बीफ टेलो, लार्ड और फिश ऑयल पाया गया है तिरुपति के लड्डू में। नॉर्मली ये देखिए 15 दिन तक ये स्वस्थ रहता है, मतलब खाने के लिए ठीक होता है, और 3 पैकिंग में ये मिलता है 40 ग्राम, 175 और 750 ग्राम। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि हिंदू आस्था का इससे लिंक तो है ही है, बीफ का टेलो है, लार्ड है, फिश ऑयल है, लेकिन इनका पेटेंट कराया हुआ है ना तिरुपति देवस्थानम ने, 1920 से ये चल रहा है। लड्डू बनाने के प्रोसेस भी है, तो रॉ मटेरियल जो है घी और जो भी ये लेते हैं बाकी चीजें, ये इनका कोई अप्रूव्ड वेंडर है कि नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। इसमें कोई शरारत तो नहीं हो रही, क्योंकि सप्लायर के लेवल पे हो सकती है, क्योंकि अगर लड्डू को प्री टेस्टिंग सैंपल टेस्टिंग जरूरी है और वो कंडीशन है पेटेंट की। लेकिन अरोड़ा जी अभी हमने देवस्थानम मंदिर के पूर्व पुजारी की भी प्रतिक्रिया सुनाई है। उनका साफ तौर पर आरोप है कि पहले ये शिकायत की जा चुकी है कि वहां पर घी में कुछ गड़बड़ पाई जा रही है, उसके पहले सरकार क्यों नहीं जागी? और सबसे बड़ा सवाल, जो तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट है वो सरकार के अधीन है, राज्य सरकार के अधीन आता है। तो जब सरकार पूरी कमेटी चला रही है और अगर एक मंदिर में पुजारी आरोप लगा रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? जब ये मामला अब रिपोर्ट के माध्यम से सामने आ रहा है तब आप ये बात कह रहे हैं सर, क्या इतना छोटा विषय था ये? नहीं, आप मेरी बात को दोबारा सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पेटेंट के लॉ के मुताबिक क्या इसका प्री टेस्ट रिक्वायरमेंट है लॉ में, पहली चीज। दूसरी बात, ये पहले, क्योंकि ये कोई आज तो लड्डू बन नहीं रहा, 50-100 साल से बन रहा है, तो क्या इन्होंने वेंडर जो सप्लाई करता है घी उसको चेंज किया है? ये कई फैक्टर हैं। इस समय प्रीमेच्योर का कहना, जब तक पुलिस जांच ना हो जाए
कि ये कैसे खरीदा गया, किससे लेकिन खरीदा अरोड़ा गया, जी, कौन रिपोर्ट खरीदा में साफ स्पष्ट हो चुका है कि यहाँ पर फिश ऑयल मिलाया गया है, जो फैट है वो उसमें चर्बी मिलाई गई है। तो कहीं ना कहीं क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, ट्रस्ट की जिम्मेदारी नहीं होती कि इसकी लेबोरेटरी जांच होनी चाहिए? करोड़ों हिंदू वहां पर पहुंचते हैं, हर दिन 82,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं वहां पर, उन्हें मंदिर में प्रसाद का वितरण होता है। सर बिल्कुल सही है। तिरुपति का तो कोई पूरे विश्व में एक सम्मान है, आदर से वहां लोग श्रद्धा व सर एक सवाल और समय की कमी है, 320 रुपए प्रति किलो का घी, आप बताइए कि आज की डेट में कहां मिलता है? अगर ये टेंडर दिया जाएगा तो क्या किसी को ये बात नहीं खटकती कि 320 रुपए प्रति किलो का घी आएगा तो उसमें शुद्धता कितनी ज्यादा होगी? ये सही, मैं वही तो कह रहा हूँ कि टेंडर प्रोसेस या वेंडर ने किस तरह से प्रोक्योरमेंट की, कौन उस कमेटी में थे। अगर सरकारी कर्मचारी जिम्मेवार है तो देवस्थानम के सरकारी कर्मचारियों को, क्योंकि ये अंडरटेकिंग है, तो उनको भी इसके लिए तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके लिए कोई एसआईटी गठित करके इसकी 1-2 महीने में पूरी जांच करके कल्प्रिट को बख्शा जाए, और जो उनको मतलब बख्शा नहीं, उनको उनके खिलाफ लॉ के मुताबिक कार्रवाई की जाए, और जो है उन लोगों को सर्विस से भी निकाला जाए जो इसके लिए जिम्मेवार है। क्योंकि अगर किसी मंदिर की शुद्धता उसके प्रसादम से भंग हो रही है, पूर्व सरकार पर क्या लगना चाहिए सर? पूर्व सरकार पर यहाँ पर क्या अपराध दर्ज होना चाहिए? क्योंकि ये अपराध तो कहीं ना कहीं उनके ही कार्यकाल में हुआ है ना सर? नहीं, देखिए ये लड्डू की तो आज की बात हो रही है ना, कि लड्डू ये सर रिपोर्ट एक बार आप देखिएगा, 2023 में जो है वो वेंडर बदला गया है। 50 साल से जो घी था वो एक ही कमेटी की तरफ से आ रहा था, 2023 में बदला। 2024 में जब अयोध्या ट्रस्ट का यहाँ पर जो लड्डू आए, जब 22 जनवरी को, तो वही लड्डू आए जो कि नए घी से बनाए गए थे। इसीलिए अयोध्या में इतना आक्रोश देखा जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये घी जो बीफ टेलो है या लार्ड है या जो भी ये आपत्तिजनक जो तेल लगाया गया है, इसका पिछली डेट में तो शायद ना कोई जाए, क्योंकि ये जो प्रेजेंट बैच जो बना है इसका तेल भी उनके पास पड़ा होगा। इसकी जांच करके प्रोक्योरमेंट एजेंसी। चलिए, इस समय की कमी है, मैं अंतिम प्रतिक्रिया, हमारे साथ महाराज जी जुड़े हुए हैं। महाराज जी क्या कहेंगे अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो क्या अब संत समाज इसको लेकर किस तरीके से प्रदर्शन करेगा, किस तरीके से सरकार से क्या आपकी उम्मीदें हैं? सरकार से मेरी पूरी उम्मीद है कि सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करेगी और दोषी के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही करेगी। और रही भक्तों की बात, तो भक्तों के लिए इतना कहना है कि आप प्रसाद खरीदने से पहले 1000 बार सोचें, उसके बाद प्रसाद लें। जब तक इसकी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आ जाती और न्याय नहीं हो जाता हिंदुओं के साथ, तब तक वहां से प्रसाद लेना बंद करें। प्रबंध समिति को पता चल जाएगा क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 500 करोड़ रुपए का जो एक वहां पर ट्रस्ट चलाया जाता है, हर दिन 500 करोड़ लड्डू बेचे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आपने एक बार ये नहीं सोचा कि वहां पर कमेटी गठित की जाए, लड्डुओं की जांच हो, घी की जांच हो, वहां पर एक कमेटी का गठन किया जाए? जब आरोप लग रहे हैं उसके बाद इस मामले में अभी भी कांग्रेस लीपापोती करती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया ललित अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, और साथ ही अवधेश गिरी महाराज जी उज्जैन स्वास्तिक पट से हमारे साथ जुड़े, और साथ ही कृष्णमूर्ति हुड्डा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिस्टम में खामी है या कोई साजिश है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि जब टीडीपी इस मामले को सामने लेकर आई तो कांग्रेस इस मामले को सीधे सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कह रही है कि यह बीजेपी की कोई राजनीतिक चाल है। लेकिन यहां पर सवाल है करोड़ों हिंदुओं की आस्था का। अब देखना होगा इस पूरे मसले में क्या कुछ निकल कर आता है। हालांकि संत समाज इसे देशद्रोह करार दे रहा है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इंडिया हेट के साथ। नमस्कार।